जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से नंदपुरी और आसपास के क्षेत्रों में की गई कार्रवाई लगभग खत्म होने को है। सबसे बड़ी इमारत जो थी वो मस्जिद थी, जिसे ढहा दिया गया है। तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय उसे जमीजोत करने में लगा, जहां पर पूरे मामले को लेकर निगम के तमाम अधिकारी यहां मौजूद रहे हैं। जयपुर में आज 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। पूरे मामले को लेकर यहां सुबह से ही पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। जहां आप मेरे पीछे देखेंगे, यहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सीधे तौर पर आप ये समझिए कि किसी भी अप्रिय घटना या शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और दूसरी चीज़ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। किसी तरह के बल्क मैसेज ना जाए, ग्रुप में, सोशल मीडिया में इन तमाम विषयों को रोका जाए, इस पर खासा ध्यान दिया गया है। और यही वजह है कि ट्रैफिक डाइवर्जन के साथ साथ एक बड़ा कदम जेडीए की ओर से उठाया गया, जहां पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस के अतिरिक्त टीमों को बुलाया गया। जयपुर के अलावा भरतपुर और आसपास के ज़िलों से भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जयपुर पहुंचा था। इसके अलावा भी 12 कंपनियां यहां पर लगाई गई थी और 3000 के आसपास पुलिसकर्मी यहां आपको तैनात होते दिखाई देंगे। पूरे मामले को लेकर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पूरा मामला सांप्रदायिक सौहार्द का भी था, जिसपे इस बात का विशेषकर ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। और तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इसे सीधे तौर पर लोगों को एक मैसेज देने का काम किया गया है। ना किसी पक्षपात के विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ पर मस्जिद और उसके साथ ही 5 जो तमाम जो धार्मिक स्थल थे उन पर ये कार्रवाई की जाएगी और लगभग वो ढांचा गिरा दिया गया है। अब डंपर के मार्फत यहाँ पर उन मलबों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि डंपर की न जाने हज़ारों गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन अब जहाँ पर एक और मलबा था, अब दूसरी और जो स्टोन के बाद में कहीं ना कहीं जो लोहा बचा हुआ था उसमें लगा हुआ, वो आपको जाता हुआ दिखाई देगा। सीधे तौर पर ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि किसी भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये तस्वीर है नंदपुरी के आसपास के क्षेत्र की, जहां पर अवैध निर्माणों पर ये कार्रवाई की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को और जेडीए के अधिकारियों के अलावा अलग अलग टीमें यहाँ तैनात की गई थी, जिसके लेकर माना ये जा रहा था कि एक बड़ी कार्रवाई ये अब तक की रही है, क्योंकि जब 5 धार्मिक स्थल इसमें चुने गए थे, उन 5 धार्मिक स्थलों को यहाँ से हटा दिया गया है। मस्जिद सबसे पहले वो हुई, उसके बाद मज़ार, और फिर जो एक सार्वजनिक सभा स्थल था या धर्मशाला कहिए, 2 यहाँ पर मंदिर भी बताए जा रहे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मीटिंग करके उन्हें आपस में समझाइश करके उस मंदिरों को पहले ही हटाने का काम किया गया था। पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। पीछे आप देखेंगे पूरी सड़क सुनसान नज़र आएगी। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग नज़र आएगी। यहाँ पर वज्रवाहन पुलिस के नज़र आएंगे, वाटर कैनन आपको नज़र आएंगे, अग्निशमन केंद्र आपको नज़र आएंगे, एम्बुलेंस और तमाम व्यवस्थाओं के साथ यहाँ आपको जेडीए प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई नज़र आएगी। सीधे तौर पर इसको ये समझे कि जहाँ एक बार यहाँ वो जो मज़ार थी और जो मस्जिद थी उस पर बुलडोज़र चला दिया गया है। अब जो रास्ता था 80 फीट का जो दायरा रखा गया था सेक्टर प्लान के हिसाब से जेडीए का, उस सेक्टर प्लान के मार्फत उस रास्ते को खाली करा दिया गया है। अब ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में और सुगम यातायात हो, सुगम व्यवस्था लोगों के लिए बनी रहे, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। जेडीए प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पूर्व में लिखित में पहले नोटिस छपा किए गए थे, लेकिन कलेक्टर मीटिंग के बाद में कमेटी बनाई गई, उसके बाद बैठक हुई, सर्वसम्मति से सभी लोगों के साथ बातचीत करने के बाद इन मंदिरों को और धार्मिक स्थलों के साथ मस्जिद मज़ार को भी हटाने का फैसला लिया गया है। और फ़िलहाल इस कार्रवाई को देखिए आप कितने सलीके से काम किया गया है, क्योंकि तकरीबन 200-300 मीटर मीडिया को बाहर रखा गया है। इस दायरे के अंदर सभी लोगों को अंदर रहने की सलाह दी गई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता आपको यहाँ नज़र आएगा। खास तौर पर जब अवैध अतिक्रमण की बात आती है तो सीधे तौर पर आपको तस्वीरें नज़र आती है जहाँ पर प्रशासन की ओर से पीला पंजो चलाया गया और उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए सभी को एकजुट होकर
इस अवैध निर्माण के प्रशासन का जो हिस्सा आपको नज़र आएगा वो कहीं ना कहीं एक ये तस्वीर दिखाती है कि प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके का अतिक्रमण सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जयपुर में न जाने ऐसे कितने अतिक्रमण होंगे, कितने अवैध ऐसे मज़ार मस्जिदें नज़र आएगी, लेकिन उन पर कार्रवाई जेडीए और प्रशासन के अधिकारी कब करेंगे, एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जेडीए और सरकार के ऊपर कि आखिरकार उन पर कार्रवाई कब की जाने बाकी है। आप सबका पूरा सहयोग रहा, पब्लिक का सहयोग रहा, प्रशासन का, सभी का पूरा सहयोग रहा कि अतिक्रमण का हटवाने में सबकी सबकी हामी है और सबने इसमें पूरा साथ दिया हमारा। किस तरीके का पूरा अतिक्रमण था? 80 फीट रोड पे अतिक्रमण था, जो रोड आवागमन में जो दिख रहा था कि भाई ये रोड जो है आसानी से संचालित नहीं हो पा रही है और 4-5 बिल्डिंग्स थी जो अतिक्रमण के रूप में थी, उनको हटाया गया। इसमें से एक मस्जिद, 2 मंदिर और कहा जा सकता है कि और भी जो धार्मिक स्थल है उन्हें चिन्हित किया गया था। इस तरह की डिटेल्स तो जेडीए प्रवर्तन अधिकारी या जेडीए के ऑफिसर्स के पास होगी सूचना, हम तो उनकी यहाँ इमदाद के रूप में उपस्थित है। कार्रवाई को कितने घंटे हो गए हैं और अभी तक कार्रवाई चल रही है क्या मैडम? जो जेडीए के आज अर्ली मॉर्निंग से कार्रवाई स्टार्ट थी, जिसमें पहले जाब्ता डिप्लॉयमेंट किया गया, फिर उसके बाद जो कार्रवाई आपने देखी है वो की गई है। अब जो भी मलबा हटेगा वो उसका कार्रवाई चलेगी, तो ये कार्रवाई कंटिन्यू रहने तक हम यहीं पे ही हैं।